बात सही है। उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री ने बोला कि इन्होंने गलत बयानी की है हिंदुओं के खिलाफ, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं आप सारे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं बीजेपी को कह रहा हूं। देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, सबसे पहले तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन जब पद होता है वो एक गरिमापूर्ण पद है, और मुझे लगता है कि उसको यदि स्टैंडर्ड माना जाए 1 to 10 में क्या कितना दिया जाए, तो ये व्यक्ति 0 से 1 के बीच में दिया जा सकता है। इतना मैंने पतन किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में नहीं देखा है। कम से कम 30-40 साल से मैं संसद के ये गतिविधियों को देख रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलते हुए सुना हूँ, इतना पतन मैंने नहीं देखा है। एक दूसरी बात, एक बच्चा होता है ना जो दूसरों को दिखाने के लिए हर प्रकार का पैतरेबाजी करता है, राहुल गांधी वही करते हैं, और यही कारण है कि उनके भाषण में सब्सटेंस नाम की चीज कोई भी नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा अभय मुद्रा, अरे इस्लाम में कहाँ अभय मुद्रा है भाई? इस्लाम तो पूरी दुनिया को काफिर और नॉन काफिर, एक बिलीवर और नॉन बिलीवर में विश्वास करता है, और जो नॉन बिलीवर है उसके लिए क्या क्या उसमें लिखा हुआ है ये बताने की नहीं है दुनिया में, इसीलिए इतना रक्तपात हो रहा है नॉन बिलीवर के। उसको सनातन धर्म से तुलना करना, ये तो बहुत महामूर्खता वाली बात है। बात है, इस बार इस्लामिक धर्मगुरुओं ने रिएक्ट किया नहीं, कि आप हिंदुओं के देवी देवताओं के प्रतीकों से हमको न मत आप छोड़िए ना, इसका मतलब है कि आपको बेसिक्स पता नहीं है। शिवपुराण की उन्होंने चर्चा की, शिवपुराण में कहा यह बात की है कि डरो मत डराओ मत। शिवपुराण तो ला करके मैंने अपने घर में रखा हुआ है, पढ़ा है भाई, विष्णु सारे पुराण में ला करके रखे हुए हूं। कौन सी ऐसी भाषण सुनेंगे तो हास्य है कि क्या है, मूर्खता है कि क्या है, समझना बहुत कठिन होगा। नहीं, अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कहा कि स्टैंडिंग कॉमेडियन है, कपिल शर्मा को एक कपिल शर्मा मिल गया, संसद की भी आवश्यकता थी, मैं उन चीजों में नहीं जा रहा कि वो कपिल शर्मा है या स्टैंडिंग कॉमेडियन है, लेकिन जिस प्रकार की भाषा और आचरण वो कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वही अपेक्षा आप उनसे कीजिए, आप उनसे बेहतर अपेक्षा नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति गलत है, यदि उसको जानकारी है तो वो अपनी गलती सुधार सकता है, लेकिन राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है या नहीं हुए हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वही सच है। उनका मानना है कि वो जो बोल रहे हैं वो सब सच है, और यही कारण है कि राज दरबार की दिक्कत क्या होती है कि यदि वो कुछ भी, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। यदि कोई बताने वाला होता तो कहता कि नहीं देखिए, ये आप जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। अब होगा क्या कि कांग्रेस के 98 सांसद जो हैं वो चाहे गाली भी देकर के संसद में आ जाएं, उस गाली के साथ वो खड़े मिलेंगे आपको। ये ठीक कहा जो कहा उन्होंने, जो राहुल गांधी जी ने कहा वो ठीक कहा। कम से कम वो 99-98 सांसद जो उनके हैं, क्योंकि वो सारे के सारे दरबार से निकले हुए हैं। नहीं, वैसे समझाने वाले हैं प्रोफेसर साहब, क्योंकि जब वहां पर रियलाइज हो गया बाकी लोगों को ऑपरेशन बेंचेस में कि ये जो बोल गए ये सब फंसेंगे, देखिए वो पीछे से किसी ने बोला अब इसको बीजेपी से जोड़िए, बीजेपी से जोड़िए। नहीं, वो ठीक है, ये वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं है, इस बात की गरिमा उनको नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं कि नहीं समझ रहे हैं, जानबूझकर समझकर किया गया। एक मिनट। दूसरी बात, क्या उनकी हिम्मत थी कि इस्लाम के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दें? दुनिया में जितने रक्तपात हो रहे हैं दुनिया भर में, उसका एक हिस्सा इस्लाम है। अफगानिस्तान से लेकर के आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जहां जहां है मुस्लिम आबादी है वहां हिंसा है, वो सेंसिटिव जोन है। क्या राहुल गांधी में कहने की यह हिम्मत है? और दुनिया में जहां जहां हिंदू है, आप अपवाद देखेंगे वहां पर समाज जो है वो, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आज इंग्लैंड में हिंसा पर कौन उतारू होता है? आज कनाडा में हिंसक कौन बनता है? आज फ्रांस के अंदर हिंसा कौन करता है? आज पोलैंड में धमाका कौन करता है? आज जर्मनी में धमाका कौन करता है? आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में धमाका कौन करता है? सिडनी में धमाका कौन करता है? सारे मुस्लिम समाज के लोग धमाके करते हैं। राहुल सुन लीजिए, लेकिन नहीं, ये इस पर गंभीरता से, लेकिन राहुल गांधी में ये कहने की हिम्मत नहीं है। आज वो वायनाड से लड़ने क्यों गए? क्योंकि उनको पीएफआई का समर्थन चाहिए था, सिम्मी जैसे ताकतों का समर्थन चाहिए था।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे ताकतों का समर्थन करना के लिए वो वहां पर गए थे। तो इनकी मानसिकता उनके साथ है। नहीं, मैं लेकिन देखिए, ये तो माना जा सकता है कि राहुल गांधी ने जो कहा, गलत कहा। सुन लीजिए, एक और बात सुनिए, थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट धैर्य रखिए, ब्रेक हो जाएगा। ये आदमी देश की यात्रा पर निकलता है, केरल के पादरी जो है वो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता है और ये आदमी चुप रहता है। ऐसे है कि आपकी मानसिकता क्या आप चुके हैं? नहीं, लेकिन ये आदमी हिंदू मंदिरों में जो जाने वाले को छेड़ने वाला बोलता है। पार्लियामेंट आदमी की मानसिकता के बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, पार्लियामेंट में खड़े होकर के राहुल गांधी ने जो कहा उसका खामियाजा तो वो देख रहे हैं ना, चारों तरफ से उनकी नहीं देख नहीं रहे हैं वो, नहीं वो कुछ नहीं भुगत रहे हैं। सुनिए तो बात सुनिए। लेकिन पूरा वोट जिहाद उनके साथ खड़ा है, वो कोई वोट नहीं भुगत रहे हैं। एक नेता हिंदू बहुल देश में खड़े होकर के सारे हिंदू समाज को जानबूझकर हिंसक कहे, यह बात थोड़ी सी हजम होने लायक नहीं मुझे दिखाई देती। और उनके मुंह से निकला गलत निकला। ये संभव इसीलिए हुआ, प्रधानमंत्री ने टोक दिया, इसीलिए संभव है क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं है, वरना अभी वो बाहर निकलते ना, यदि इस्लामिक कंट्री में होते तो उनके जबड़े तोड़ दिए जाते। समीर जी, ये इस्लामिक कंट्री में नहीं बोल सकते थे। जो बोला गलती से बोला या जानबूझकर बोला, शातिराना बयान था। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो बोला है वो सोच समझ के बोला होगा। वो जानते हैं कि उनके बोलने का क्या समाज पे असर पड़ेगा और किस वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष के नेता बन गए, वो इस बात को जानते हैं कि वो एक सांसद नहीं है। और राहुल गांधी के साथ पहले भी हमेशा कंट्रोवर्सी जुड़ती रही है उनके भाषणों के साथ। तो मुझे लग रहा है जब उन्हें मालूम था कि मुझे विपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है तो मुझे क्या बोलना है, और मुझे लगता है उन्होंने वो पूरा तैयारी करके आए थे। उनका प्री प्लान था कि मुझे इस तरीके से भाषण देना है। अचानक से तो शिव की फोटो साथ में लेकर आएंगे नहीं, अचानक से तो बाकी धर्मगुरुओं की फोटो साथ में लेकर नहीं आएंगे। तो वो साथ में लेकर आए थे, इसका मतलब तय था कि मुझे कब क्या बोलना है, शिव के लेके मुझे क्या बोलना है, त्रिशूल मुझे क्या बोलना है, हिंदू धर्म के लेके मुझे क्या बोलना है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा चूक की है जिस तरीके से उन्होंने पूरे हिंदू धर्म के लिए ये कहा कि भाई ये हिंसक होता है। ठीक है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाह सकते थे तो वो कह सकते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा एक वर्ग है जो हिंसा करता है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं रोकती है, तो भी माना जाता कि ठीक है उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए कहा है, फिर उसका वो उदाहरण दे देते। संघ के बारे में उन्होंने जिस तरह का जिक्र करा, मुझे लग रहा है बिल्कुल बेबुनियाद और आधारहीन है और पूरी तरीके से झूठ था। देखिए, संघ किस हिंसा में संघ का नाम रहा है कम? 1925 से बना हुआ संघ तो राष्ट्र निर्माण में जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी हर बार जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या किसी भी विषय पे बात करते हैं वो संघ को जरूर घसीट कर लाते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को उससे बचना चाहिए। माफी मांग चुके हैं कई बार, और अभी कई केस भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जब भी बोलना है तो सोच समझ के बोले। राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, देश की राजनीति में इस बात को जानते हैं कि वो जो बोलेंगे समाज में उसका कैसा असर जाएगा। क्या वो समाज को विभाजन करने के लिए, हिंदू मुसलमानों में लड़वाने के लिए, हिंदू समाज के हिंदू और दूसरे जातियों के अंदर वर्ग संघर्ष करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि समाज में बंटवारा हो? राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि वो देश की राजनीति कहां ले जाना चाहते हैं। और अगर वो कल 2029 में प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, आज तो विपक्ष नेता है, 2029 के लिए वो देश के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री के रूप में भी इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जब देश का नेतृत्व उनके हाथ में होगा? तो क्या देश की जनता उन्हें इतनी गंभीरता से ले कि आज जिसे विपक्ष का नेता बनाया गया है कल वह देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक योग्य है कि नहीं, उसकी इतनी क्षमता है कि नहीं, मानसिक रूप से उतना परिपक्व है कि नहीं, समाज में भेद करने की स्थिति करने वाला नेता है क्या, सबको साथ लेने की क्षमता है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को देखना चाहिए था। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ठीक है, मैं एक हिंदू हूं, मतलब मैं पूजा पाठ करता हूं, लेकिन मेरा धर्म में मानता हूं कि इतना कमजोर नहीं है कि राहुल गांधी के कहने से वह धर्म बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये बात मैं पर्सनली मानता हूं। इसके पहले भी हिंदू धर्म के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए, बहुत लोगों ने कहा। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी ने कह दिया तो सौरभ एक धर्म होगा, लेकिन राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। नुपुर शर्मा ने एक शब्द का प्रयोग किया, गलती है जो भी है, वो उसका जीना आज हराम हो गया है। पूरे देश में सरतन से जुदा के नारे लगे। कहा राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा हिंदू धर्म के लिए किया, एक लाइन जरा बोल करके दिखाते तब इनके बाहर में तब जाकर के इनकी कैसे घेराबंदी होती, पूरे इस्लामिक दुनिया आकर के इनके खिलाफ खड़े अच्छा चले ठीक है। और भारत का मुसलमान जो है सरतन से जुदा होने के नारे लगा रहा होता। अच्छा, प्रधानमंत्री 4 बजे मुझे लगता है जरूर उनके भाषण में इसका जिक्र होगा। लेकिन अच्छा, राहुल गांधी की पहली स्पीच थी तो इतना तो सब लोग मानते हैं कि भाई वो उन्होंने बड़ा सोच समझकर पॉइंट्स तो कम से कम बनाए होंगे कि मैं कहां ले जाना चाहता हूं अपने भाषण को। एक होता है रेटोरिक मतलब माहौल बनाना, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, आप एक बात कर रहे हैं मतलब गंभीरता से जिसमें बातें नहीं कही जा रही। ये तो वो फोरम नहीं था।
यहां तो राहुल गांधी को जो कहना था उसको सब्सटेंशिएट कर करके उनको बोलना चाहिए था। अगर आप ये भी कहना चाहते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी की या आरएसएस की बुनियाद में, सोच में कहीं हिंसा है, आपको उसको किसी आधार से जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आर्गुमेंट को। वो आर्गुमेंट आपको कहीं दिखाई दिया? हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि वो सब्सटेंशिएट करना चाहिए और संयमित होना चाहिए। दोनों बातें हैं कि संसद में अगर आप बोल रहे हैं तो संयमित तरीके से भी बोलें, लेकिन यदि आप ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने विषय पर वो बोला इसका मतलब है कि वो तैयारी करके बोल रहे हैं। पहले हिंदू पर बात की, फिर अग्निवीर पर बात की, फिर किसानों पर बात की, फिर नीट पर बात की। इसका मतलब उन्होंने सारे पॉइंट्स बनाए थे और उनको पता था कि उस स्पीच को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, कैसे ले जाना है। ये उनका, मुझे लगता है कि सिलेक्शन जो है शब्दों का ठीक से नहीं था। लेकिन बार बार ये रेटोरिक देना कि इस्लाम के खिलाफ बोलते तो क्या होता, ये हमारी विशियसनेस है कि हम किसी दूसरे धर्म के बारे में ज़्यादा विशियस तरीके से सोचते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आरोप भी बार बार लगाना कि वो वायनाड से जीते क्योंकि पीएफआई था, तो अब तो रायबरेली से जीत गए। रायबरेली में पीएफआई था क्या? अयोध्या में आप हार गए, वहाँ पे पीएफआई था क्या? तो इसलिए ये रिटोरिक आप भी छोड़ दीजिए, बोलना कि किस तरह से चल रहा है। और मुसलमानों की बात अगर आप कर रहे हैं तो अभी 4 दिन पहले संघ प्रमुख ने भारत के मुसलमान किताब का विमोचन किया है, उनका भाषण भी सुना कीजिए कि वो क्या सोचते हैं मुसलमानों के बारे में। ठीक है। तो ये जो रिटोरिक आपने बना लिया है कि हिंदुओं पर बचाने के लिए मुसलमानों को गाली देना, इस्लाम को गाली देना, तो सोचिए, संघ प्रमुख के पर भी बोलिए, राहुल गांधी पर क्यों बोलते हो?